गिरावट मिड कैप इंडेक्स में भी देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले 3 घंटे के लिए बाजार पर रणनीति क्या होनी चाहिए ये समझ लेते हैं। उसके लिए हम अपने एक्सपर्ट को शामिल करेंगे और उनसे पहले जान लेते हैं अगले 3 घंटे के ट्रेड। हमारे साथ रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा मौजूद हैं। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। क्या करें, बाजार में थोड़ी मुनाफा वसूली इस वक्त हावी है। बैंक निफ्टी तो लाल निशान में आ चुका है, निफ्टी भी इस वक्त ऊपरी निफ्टी भी देखिए लाल निशान में निफ्टी भी कारोबार कर रहा है। तो अभी ये जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसमें क्या एंट्री लेने के मौके दिख रहे हैं आपको बाजार में? गुड आफ्टरनून पूजा देखिए, दो चीजें हैं। एक स्ट्रॉन्ग मूव 4 दिन तक की लगातार तेजी, आज 5वां दिन शुरुआत अच्छी रही, आपने नए हाइज बनाए। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सेकंड हाफ में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग, आज फ्राइडे का दिन है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक नॉर्मल जो हम देख रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में होते हुए, और ये हेल्दी भी है। जबकि आप एक अच्छा मूव देख चुके हैं, आप करीब 23,400 से लेकर आप 24,000 तक गए थे, तो एक मार्जिनल रिट्रेसमेंट थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है बाजार में। यहाँ देखिए फ्रेश बाइंग के लिए मैं अभी कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बिकॉज मूव काफी शार्प था, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बेटर लेवल्स मिल सकते हैं। तो 23,800 से लेकर आपका ये 23,900 का जो जोन है वो अच्छा बाइंग जोन है मेरे हिसाब से। यहाँ 100-150 पॉइंट और करेक्ट कर देता है बाजार, एक डिप मिलता है, तो वहां पे आप बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढे। अब मेरे हिसाब से 23,600 का जो बेस है वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ। ग्रेजुअली आप देखेंगे कि 24,500 तक के लेवल्स के लिए अब मार्केट ट्राई करेगा। तो ये बाय एंड डिप्स मार्केट है। डेफिनेटली निफ्टी में आपको 23,800 से 900 का जोन बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए देखना चाहिए। देखिए बैंकिंग में कंपैरेटिवली ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रही है, काफी शार्प मूव देखने को मिला है। इस वीक भी करीब करीब अभी 1.5% की तेजी है। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन शायद ज्यादा टाइम के लिए रहेगा, तो यहाँ पे मैं अभी कहूंगा कि वेट एंड वॉच। अगर आपके पास पोजीशन है तो यू शुड बुक प्रॉफिट, थोड़ा सा एक बार को आपको प्रॉफिट ले लेना चाहिए। और 52,000 के पास मुझे लगता है करीब 500-600 पॉइंट का अगर एक डिप मिल जाता है, तब जाके मैं थोड़ा कंफर्टेबल हो पाऊंगा यहाँ पे एक फ्रेश पोजीशन लेने के लिए। तो बैंकिंग में मेरे साथ थोड़ा सा डिप का आपको वेट करना चाहिए। निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर है, वहां पे आप 100 पॉइंट के डिप के साथ एंटर कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, तो निफ्टी में आप एंट्री ले सकते हैं, अच्छे मौके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और बाजार का सेटअप भी ऐसा है, कोई भी डिप मिले वहां पर एंट्री लेने की कोशिश कीजिए। लेकिन अजीत, अब स्टॉक स्पेसिफिक मौके आप कहाँ पर देख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप की अगर बात करें तो? क्योंकि वहां पर भी हम थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहे हैं और देखें तो ऊपरी स्तरों से यहाँ पर भी करीब करीब 200 अंक टूट चुका है मिड कैप इंडेक्स की अगर बात करें तो। क्या रणनीति होनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक मौके आप कहाँ दिख रहे हैं? देखिए पूजा, ऑलमोस्ट करीब 8 दिन हो गए हैं जहाँ पे कि मिड कैप इंडेक्स एक छोटी सी रेंज में है। अच्छी बात यह है कि आप रिकॉर्ड हाइज के पास हैं, तो एक नॉर्मल कंसोलिडेशन दिख रहा है। आपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रखा है व्हेन इट कम्स टू ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स, तो एक हेल्दी कंसोलिडेशन हो रहा है अभी। मुझे लगता है कि आईटी पैक में आपको डेफिनेटली फोकस करना चाहिए, जहाँ पे कि शॉर्ट टर्म रिवर्सल देखने को मिला है। तो उनमें जैसा एक नाम है बिरलासॉफ्ट का, मिड कैप आईटी बास्केट, जहाँ पे कि पिछले करीब 7-8 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है अपने मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट जोन के पास। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के अंदर यहाँ पे आपको एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इस कंसोलिडेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं एक्यूमुलेशन के लिए। करीब 730 तक के लेवल मुझे नजर आते हैं, 670 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग करें। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा स्पेस, जहाँ पे कि आज स्ट्रेंथ दिख रही है लुपिन में। यहाँ पर देखिए एक ब्रॉडली कंसोलिडेशन रेंज दिख रहा है, उसका लोअर बैंड रीटेस्ट हुआ था, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है कि रिकवरी आने वाले दिन में स्ट्रेंथन हो सकती है। यहाँ पे करीब 1680 तक के टारगेट्स के लिए आप लोग कर सकते हैं 1590 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो ये कुछ रणनीति है मिड कैप स्पेस से। बिरला सॉफ्ट पर नजर रखिए, 730 के टारगेट के लिए इस वक्त मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं कंसोलिडेशन के फेस में, तो यहाँ पर एक तेजी आ सकती है। और कुछ मिड कैप चुनिंदा और मिड कैप स्टॉक्स में हम तेजी देख भी रहे हैं, और इसके अलावा लुपिन में भी आपको तेजी करने की सलाह दी जा रही है 1680 के टारगेट के लिए। लेकिन चलिए, मिड कैप की बात की हमने, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो दिख रही है यहाँ पर, लेकिन कहाँ पर एक्शन दिख रहा है खबरों के चलते मिड कैप में चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। और हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव बताइए, बुकिंग आज यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। अजीत, क्या रणनीति होनी चाहिए मजगौर डॉक में?
मुझे देखिए क्लियर अपट्रेंड है, इनफैक्ट काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। अपनी शॉर्ट टर्म में जिसको बहुत स्ट्रांगली होल्ड करता हुआ ये स्टॉक चल रहा है। और आज का जो डिप है मैं कहूँगा एक नॉर्मल डिप, एक स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिन्होंने अभी तक मिस किया है। 4200 के पास 4220 का जोन है, मेरे साथ 70-80 पॉइंट डाउन निकल गए, वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी का जोन होगा। और 4100 का एक स्टॉप रख के आप दोबारा से नए हाई करीब 45 तक के लेवल्स के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा लेवल है इस पर एंट्री लेने के लिए, और ऊपर की तरफ 5500 के लेवल्स भी यहाँ पर, 4500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो इस स्टॉक पर नजर रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और चलिए अब कुछ और भी स्टॉक्स पर चर्चा कर लेते हैं। इस बीच वोडा आइडिया को भी हम अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे, वहां पर भी हम आज 4% की गिरावट देख रहे हैं। शानदार तेजी आई थी 18 का लेवल, जो कल हम बात भी कर रहे थे कि काफी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 1845, और उसके बाद अक्सर इस तरह का करेक्शन इस स्टॉक में देखने को मिलता है। वोडा आइडिया में क्या करना चाहिए? जिनके पास पहले की होल्डिंग पड़ी हो, क्या आप थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लें यहाँ पर, या फिर एंट्री के मौके देख रहे हैं आप इस स्टॉक में? मुझे देखिए एक काफी स्टडी मूव आया है वोडाफोन आइडिया में भी, और जो उसके प्रीवियस स्विंग हाई थे जो फरवरी मंथ में टेस्ट हुए थे उनको सरपास करने का अटेम्प्ट था 50 के ऊपर के लेवल्स को। तो बेसिकली आज के सेशन में जिस तरीके से हम देख रहे हैं हाई लेवल्स प्रॉफिट टेकिंग, तो मुझे लगता है कि इन लेवल्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, और मुझे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन शायद दोबारा देखने को मिल सकता है। तो फ्रेश बाइंग की अभी मैं रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जिनके पास पोजीशन है उनको 17 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, उसके नीचे दोबारा से स्टॉक कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन में चला जाएगा, मोमेंटम जो हम देख रहे हैं वो स्टॉक में खत्म हो जाएगा। तो फॉर अ शॉर्ट टर्म आपको अवॉइड करना है फ्रेश बाइंग के लिए। फ्रेश बाइंग के लिए दोबारा से आपको 1850 के ऊपर क्लोज आता है तभी आप देखें, और 17 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो 17 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके फिर यहाँ पर एंट्री लेने के साथ थोड़ा और करेक्शन आ जाए फिर यहाँ पर एंट्री लेने की सलाह आपको दी जा रही है वोडा आइडिया में। केपीआईटी टेक काफी अच्छी बाइंग केपीआईटी टेक में भी नजर आ रही है। स्टॉक इस वक्त है 6% ऊपर आज के ट्रेडिंग सेशन में। ऐसी कोई खबर भी फिलहाल नजर नहीं आ रही है केपीआईटी टेक को से रिलेटेड, बट क्या व्यू बन रहा है आपका अजीत इस स्टॉक में? ये जो तेजी आ रही है इसमें अगले टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं? मुझे देखिए ये, और जैसे हम बात कर रहे थे अभी बिरला सॉफ्ट की ओवरऑल टोन हमको काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। अक्रॉस दी आईटी पैक और मिड कैप आईटी में भी अच्छी पार्टिसिपेशन है। 3 महीने का कंसोलिडेशन बेसिकली ये स्टॉक फेस कर रहा था करीब 1300 से लेकर 1550 का जोन, जहां पे कि इसने अभी हाल फिलहाल में अपर बैंड के पास कंसोलिडेट करके आज एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इंडिकेशन ये है कि ये जो ब्रेकआउट कंफर्मेशन हमको चाहिए होती है वो सारे फैक्टर्स में है। तो ये देखते हुए करीब करीब यहाँ से आप मान चलिए कि 1850 तक के लेवल्स पोजिशनली पॉसिबल है। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है 1570 के स्टॉप लॉस के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन जा सकते हैं 1850 के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह केपीआईटी टेक पर 1800 1850 के टारगेट के लिए आप केपीआईटी टेक में खरीदारी करके चल सकते हैं। सीडीएसएल में भी आज शानदार बाइंग है। स्टॉक अभी 14% ऊपर आ चुका है। 2 जुलाई यानी कि मंगलवार को कंपनी की बोर्ड की बैठक होगी और इसमें बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। शानदार तेजी इस खबर के बाद सीडीएसएल में। क्या करना चाहिए सीडीएसएल में इन स्तरों पर अजीत? मुझे देखिए यहाँ पे भी अपने रिकॉर्ड हाइस के पास एक कंसोलिडेशन का फेज था। ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए थे इसको एक रेंज पकड़े हुए करीब 2200 से लेकर 2000। तो आज के सेशन में इसने उस रेंज को एंड किया है। वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स ऑफ द एवरेज वॉल्यूम है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बाइंग इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग है। अब 2200 के नीचे स्टॉक को नहीं आना चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है या आप प्लान कर रहे हैं तो 2200 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है क्लोजिंग बेसिस। अप साइड पे क्योंकि आप अनचार्टेड टेरिटरी में हैं तो अप साइड आपका ओपन है, बट एज पर दी रेंज मुझे लगता है करीब करीब 2450 से लेकर 2500 का जोन है वो रीटेस्ट कर सकता है। ये तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। अगर अभी भी आप इसको एंटर करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं 2200 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ करीब 2450 से 2500 की टारगेट्स के लिए।
ठीक है, तो CDSL इस वक्त अपने दिन के ऊपरी स्तर के पास कर रहा है कारोबार। इस स्टॉक पर नजर रखिए। 2200 काफी स्ट्रांग बेस बन चुका है और स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर तेजी करके चल सकते हैं। ये है सलाह इस वक्त इस स्टॉक पर। लेकिन चलिए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने। ओके, थैंक यू पंकज जी आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अजीत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके लिए